मौत के आंकड़ों को लेकर कि ऑक्सीजन के शॉर्टेज के कारण क्या कोई मौत हुई। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, however no deaths due to lack of oxygen has been specifically reported by the states and union territories. मोदी सरकार के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 20 जुलाई 2021 को राज्यसभा में कहा कि देश में कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई है, क्योंकि प्रदेशों ने हमें ये जानकारी नहीं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पे खबर छपती है कि नो डेथ्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन वेयर स्पेसिफिकली रिपोर्टेड बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ड्यूरिंग सेकेंड वेव कोविड-19। यानी मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से देश भर में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। यानी मोदी सरकार का मानना है कि ये जो महिला अपने पति को ऑक्सीजन ना मिलने पर मुंह से ऑक्सीजन देकर जान बचाने की कोशिश कर रही है और फिर भी जान नहीं बचा पाती है, वो महज एक नाटक कर रही है। ये हजारों लाखों लोग जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए लाइन लगाए खड़े हुए हैं, ये ऑक्सीजन अपने मरीजों के लिए नहीं बल्कि गुब्बारा फुलाने के लिए ले जा रहे हैं। मार्च और अप्रैल महीने की वो रोज की हेडलाइन की 24 लोग मर गए, आज 25 लोग मर गए, आज वहाँ ऑक्सीजन की कमी से, वो सभी झूठी थी। लेकिन मोदी साहब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में छपी इन खबरों को कैसे छिपाएंगे जिनमें ऑक्सीजन की कमी से हुई कई मौतों को अलग अलग ट्वीट में बताया गया है। उन दिनों दैनिक भास्कर जैसे हिंदी समाचार पत्रों ने भी ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को बड़ी ही मुखरता से छापा था। लेकिन अगर इन समाचार पत्रों की भी अगर मोदी सरकार नहीं मान रही है, तो मोदी सरकार के ही मंत्री नितिन गडकरी जी क्या कह रहे हैं, ये सुन लीजिए। तो लोगों की जान बचा पाएंगे। इस समय सब तकलीफ का विषय ये था कि ऑक्सीजन न होने के कारण लोगों की मृत्यु हुई, ये अच्छा नहीं हुआ। दोस्तों, अब मुझे नहीं लगता कि और भी किसी प्रमाण की आवश्यकता है कि देश में ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोगों की जान गई है। अब आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि संबित पात्रा जी आखिर क्या कह रहे हैं। आंकड़ों को लेकर कि ऑक्सीजन के शॉर्टेज के कारण क्या कोई मौत हुई। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, however no deaths due to lack of oxygen has been specifically reported by the states and union territories. दोस्तों, यहाँ पर संबित पात्रा ने सबसे पहले तो ये बोल करके मोदी सरकार का पल्ला झाड़ लिया कि स्वास्थ्य तो राज्य का विषय है, केंद्र सरकार का उसमें कोई लेना देना है ही नहीं। और दूसरी बात इन्होंने कही कि राज्य सरकारों ने ऑक्सीजन से हुई मौतों का अलग से कोई आंकड़ा नहीं दिया, इसलिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार ये कह सकती है कि ऑक्सीजन की कमी से देश भर में कोई मौत नहीं हुई। अब दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ राज्य की सरकारों को राजनीतिक बयान देने के लिए चुनी गई है? क्या जनता के प्रति मोदी सरकार की कोई जवाबदेही नहीं रह गई है? क्या जनता के गले ऐसे बयान उतर सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई भी मौत नहीं हुई है? और दोस्तों, संबित पात्रा जी ने एक और बात कही कि राज्य सरकारों ने हमें ऑक्सीजन से हुई मौतों का कोई अलग से आंकड़ा नहीं दिया, इसलिए केंद्र सरकार कह सकती है कि ऑक्सीजन की कमी से देश में मौतें नहीं हुई। तो मैं संबित पात्रा जी से भारत देश की जनता की तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी सरकार ने कोई भी ऑक्सीजन से हुई मौतों का अलग से आंकड़ा राज्यों से मांगा? केंद्र कहती है कि हम केवल संग्रहित करते हैं डाटा को, अर्थात जो भी आंकड़े राज्य भेजते हैं केंद्र को, हम उसे संग्रहित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, हम डाटा जनरेट नहीं करते हैं। दोस्तों, संबित पात्रा ने कहा कि अगर राज्य की सरकारें ऑक्सीजन से होने वाली मौतों का अलग से आंकड़ा केंद्र सरकार को दिया होता तो हम जरूर ये कहते कि ऑक्सीजन से मौतें हुई। तो संबित पात्रा जी से मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर आपने ऑक्सीजन से हुई मौतों का आंकड़ा अलग से मांगा नहीं, तो राज्य सरकारें वो आंकड़ा आखिर दे कैसे? तो दोस्तों, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या बात हुई कि अगर केंद्र सरकार ने आंकड़ा नहीं मांगा ऑक्सीजन से मौतों का, तो राज्य सरकारें कैसे दे? इस बात का क्या मतलब है? मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी एक विद्यालय के प्रिंसिपल हैं और राज्य सरकारों के जो मुख्यमंत्री हैं वो क्लास टीचर हैं। तो अगर प्रिंसिपल साहब अपने क्लास टीचर से, सभी क्लास टीचर से ये बोलते हैं कि अपने सभी बच्चों की डिटेल हमें दीजिए, और जो डिटेल जो ऑनलाइन फॉर्म बना के देते हैं क्लास टीचर्स को, उनमें 3 ऑप्शन रहता है, बच्चे का नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम उसमें नहीं रहता है। अब जब पूरा डाटा कलेक्ट हो जाता है, तब प्रिंसिपल साहब यानी कि प्रधानमंत्री जी ये कह दें हमारे विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं उनमें किसी की भी मां नहीं है, तो क्या ये बात आपको पचेगी? ये सवाल नहीं उठेगा कि आपने जो ऑनलाइन सिस्टम में जो फॉर्म बनाया था उसमें आपने अलग से माता का नाम भरने का ऑप्शन ही नहीं दिया था, तो आखिर क्लास टीचर वो भरता कैसे? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोरोना में जिस वेबसाइट पर रोज का डाटा अपलोड किया जाता था राज्य सरकार के द्वारा कि आज हमारे राज्य में कितनी मौतें हुई और कितना इन्फेक्शन हुआ, तो उसमें अगर मोदी सरकार ने ऑप्शन दिया होता ऑक्सीजन से अलग स्पेसिफिक उसमें ऑप्शन दिया होता ऑक्सीजन से हुई मौतों का, तो राज्य सरकारें आखिर कैसे ना भरती? कि चूंकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं है। आप सोचिए जरा।